आज के आधुनिक युग में बेटियां किसी से कम नहीं, फिर चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़कर नए आयाम स्थापित कर रही हैं और ऐसा ही कुछ कर दिखाया है सिरसा की बेटी करमजीत कौर रंधावा ने। समुद्र की गर्म लहरों और थकान का सामना करते हुए भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना की महिला अधिकारियों की टीम ने मेजर करमजीत कौर रंधावा के साथ मिलकर इतिहास रच दिया है। समुद्री तूफानों, थकान और अनगिनत कठिनाइयों का सामना करते हुए सेशल्स तक 6500 किलोमीटर समुद्री मील की ऐतिहासिक समुद्री यात्रा भारतीय निर्मित समुद्री जहाज से सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद टीम मुंबई लौट आई है। इस सफलता के बाद मेजर करमजीत कौर सिरसा पहुंची, जहां परिजनों और ग्रामीणों ने बेटी को सिर आंखों पर बिठाया और उसके प्रयासों की जमकर सराहना करते हुए इसे दूसरी बेटी के लिए प्रेरणा स्रोत भी बताया। करमजीत कौर के पिता एडवोकेट रिचपाल सिंह रंधावा, माता राजविंदर कौर ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उनकी बेटी ने देश का गौरव और मान सम्मान बढ़ाया है। 11 ਬੇਟੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਮਜੀਤ ਰੰਧਾਵਾ ਮੇਜਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਰਮੀ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਔਰ ਸਿਰਸਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇਹ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਕੰਗਣਪੁਰ ਪਿੰਡ ਹੈ ਸਾਡਾ ਔਰ ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਤੇ ਬਿਟੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੈ, ਕਰਮਜੀਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਹੋਰ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ, ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਤੇ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਰਵ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਘਰ ਘਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੈ, ਮਾਣ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਤੇ कि बेटी के पीछे ਅਸੀਂ बहुत ऊंचे पत्ते गए हैं। सिरसा का नाम रोशन किया है मेरी बेटी ने, हरियाणा का नाम रोशन किया है। क्या कहेंगे, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है हमारे को, बहुत खुशी है। हमने सोचा भी नहीं था कि हम यहाँ पहुँचेंगे जहाँ पर मेरी बेटी ने पहुँचाया है। हमारा भगवान चाहे घर घर सभी को ऐसी बेटियाँ दे, पढ़ लिख कर महान बने। मेजर करमजीत कौर रंधावा ने कहा कि उनका शुरू से ही लक्ष्य था कि वो सेना में जाएं और कई टेस्ट दिए, आखिरकार मेहनत रंग लाई और 2015 में चयन फौज में हो गया। वो अभी मुंबई में कार्यरत हैं। उन्होंने कहा कि 7 अप्रैल को मुंबई से इस अभियान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। ये यात्रा एक हमारे लिए तैयारी थी। हम एक बड़े मिशन की तैयारी कर रहे हैं जो कि है दुनिया का सरकम नेविगेशन करना, पूरी दुनिया में यात्रा करना उसी बोट पे, जिससे कि हम एक सदर्न ओशन होता है, पैसिफिक ओशन होता है, बहुत सारे समुद्र है, बहुत सारे समुद्र के भाग है जो बहुत ही कठिन है जिनसे गुजरना। एक आप कह लीजिए मोटर बोट या इंजन की बोट पे गुजरना भी बहुत कठिन है, उसके ऊपर से इस छोटी बोट में जो सिर्फ हवा के सहारे चलती है उसमें जाना उसमें और भी ज़्यादा कठिन है। तो उसकी तैयारी करने के लिए ये हमारा एक जो था उससे पहले का एक एक्सपीडिशन था कि हम अपने आप को देखें कि क्या हम उसके लिए तैयार हैं, क्या हमारी बोट उसके लिए तैयार है। ये हम एक जो बोट है हमारी वो इंडिया में बनाई गई बोट है और उसी में हम ये तैयारी कर रहे थे। हम ये तैयारी पिछले 2 साल से कर रहे थे और हमारा जो सिलेक्शन है वो पूरी तीनों सर्विसेज के बीच में, यानी कि थल सेना, वायुसेना, नौसेना के सभी अधिकारियों में को लेटर दिया गया था कि क्या आप ये करना चाहते हैं। उसमें से सबने वॉलंटियर किया। लगभग 45 अधिकारी आए थे इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, जिसमें से इन्होंने 11 अधिकारियों को चयन किया गया, जिसमें कि जो 4 वायुसेना के अधिकारी हैं, एक नौसेना के अधिकारी हैं और एक जो बाकी 6 अधिकारी हैं वो थल सेना के हैं। मैं भी उन्हीं का एक पार्ट हूँ। मुझे हमेशा से ही स्टार्टिंग से जब मैं पढ़ती थी तो मुझे कुछ करना था, कुछ अलग करना था, कुछ हटके करना था, क्योंकि मैंने अपनी फैमिली में देखा था कि हाँ मतलब लड़कियों का रोल एक डिफ़ाइन कर दिया जाता था, बट मुझे वो डिफ़ाइन रोल शायद पसंद नहीं आ रहा था, तो मुझे करना था। उसी चलते हुए मैंने हर तरफ एग्ज़ाम्स दिए, इसका भी एग्ज़ाम दिया, मैंने नर्सिंग का एग्ज़ाम दिया था
उसमें मैंने क्लियर किया, और क्लियर करके मेरा जब कॉलिंग लेटर आया कि हाँ मैं ज्वाइन कर सकती हूँ, वो +2 के डायरेक्टली आया था। मैंने कोई कॉलेज नहीं किया, मेरा कॉलेज जो हुआ है वो आर्मी के अंडर ही हुआ है। तब फैमिली में हाँ थोड़ा बहुत एक सोचने का माहौल होता है कि बेटी को इतनी दूर भेजना है, फ़ौज में भेजना है, कैसा रहेगा। लेकिन हाँ मेरे पेरेंट्स ने मेरा बहुत साथ दिया, उन्होंने मुझे जाने दिया, और मैंने 2011 में फ़ौज में एंट्री मार लिया था एज अ कैडेट थी मैं, और 4 साल की मेरी पढ़ाई थी जो फ़ौज ने ही कराई। उसके बाद मैंने ज्वाइन किया फ़ौज में, मैं कमीशन हुई 2015 में। 2015 में मेरी कमीशनिंग सेरेमनी हुई जिसमें मुझे लेफ्टिनेंट का ओहदा मिला, और मेरे पेरेंट्स भी उसमें आए थे। तो उस दिन मुझे लगता है कि हाँ मेरे पेरेंट्स को बहुत प्राउड फील हुआ होगा कि जो भी उन्होंने डिसीजन लिया, जो भी उन्होंने मेरे लिए किया, आज वो मेरे को उस यूनिफॉर्म में देख के, वो मेरे कंधों पे वो तारे देख के वो बहुत खुश हुए होंगे। लेकिन उससे भी ज़्यादा मुझे लगता है कि उससे अलग हट के जो अभी मैंने किया है, उससे वो और फ़ख्र महसूस कर रहे होंगे कि हाँ हमारी बेटी ने कुछ अलग किया है जो दूसरे लोगों को प्रेरणा का स्रोत बन सकता है कि हाँ हम भी ऐसा कुछ कर सकते हैं।